तैयार हो अपना आज बेस्ट वचन लेने के लिए? हैं? तैयार हो कि नहीं? यदि तैयारी के साथ में आए हो तो मैं आपको बता रहा हूं, जिस परिस्थिति, जिस गड्ढे में जो पहाड़ आपकी लाइफ में होगा, आज वो हटते हुए दिखेगा, आज वो टूटते हुए दिखेगा, आज वो आपकी लाइफ में चेंज होते हुए दिखेगा यीशु मसीह के नाम से। आज जिस भी उम्मीद को लेकर आप यहाँ पर हो, ये तंबू में आज कुछ मिरेकल होने वाला है। हालेलुया। आज कुछ होगा इस जगह में। कोई बहन कमला है क्या? कोई यहाँ पे कमला 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 है? आपके परिचित में कोई? कौन? मां का नाम है कमला। आज जाना, आंटी को बोलना, उसके लिए गुड न्यूज है, उसकी जो चिंता है वो खत्म होने वाली है। आमीन। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे कमला नाम दिया। मैंने कहा प्रभु, हमारे चर्च में तो कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, फिर क्यों तू मुझे बोल रहा है कि उस बहन के लिए बोल जाके। मैं बता रहा हूँ, आप इनकी माँ जो है वो आज थोड़ा टेंशन में है, चिंतित है, परेशान है, और प्रभु ने आज मुझसे कहा कि उसके जीवन में गुड न्यूज का समय आएगा, परेशानियां खत्म होगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कुछ परिवार है, कोई फैमिली है जो यहाँ आने से पहले हस्बैंड वाइफ में टेंशन हुआ है दोनों के। मैं आपको हाथ उठाने नहीं बोलूंगा कि हम कलीसिया में ऑनलाइन है, पर मैं आपको बताऊं, जब जब आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश करोगे, हस्बैंड वाइफ को शैतान तोड़ने की कोशिश करता है, टेंशन देता है। और आज मैं इन चीजों को भी देख रहा था जब मैं नीचे प्रार्थना में बैठा हुआ था। मेरे प्रियो, परमेश्वर घरानों को बसाता है, घराने पर बड़े कामों को प्रकट करता है। कोई है जो बहुत दिनों से अपने लोन को लेने के लिए प्रयास कर रहा है। मेरे प्रियो, आज वचन सुनकर लोन जो है पास हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप कई दिनों से प्रयास कर रहे हो, कई दिनों से प्रयास कर रहे हो, लेकिन वो चीजें नहीं हो रही है। घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए आपको चिंता नहीं कर रहे हैं। कुछ माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित हैं, कुछ फैमिली है जिनके बच्चे बहुत बहुत परेशान कर रहे हैं और उनको लग नहीं रहा है कि मेरे बच्चे ठीक हो पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपके बच्चों को शिरोमणि बनाएगा, परमेश्वर उन्हें खड़ा करेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने बच्चों को उठते हुए देखोगे। और परमेश्वर ने मुझे आज इस बात को कहा कि मेरा वादा है कि तेरे यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अब बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में और परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाएगा। आमीन। हालेलुया। आज जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ संगति कर रहे हैं, आज हाथ उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। कहां से ब्रदर? कहां से? बैकुंठ धाम भिलाई। प्रभु आशीष दे। कहां से? बासिन। बासिन कहीं सुनो से कहा? कहां पे? धमतरी के पास से। ओके, प्रभु आशीष दे ब्रदर, थैंक यू, आप यहाँ पे आए। बहन आप कहाँ से? अच्छा, आराधना भाभी के साथ में। ओके, मंडला से आए। प्रभु बहुत ब्लेस करे। मेरा जन्म स्थान है मंडला, जहाँ मैं पैदा हुआ, और मेरी बहन आज हमारे बीच में है। प्रभु आपको भी, आपकी फैमिली को ब्लेस करे। और कोई कौन है? अच्छा, बाबा कहाँ से है बेटा? भिलाई से। प्रभु बहुत आशीष दे। थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। चलिए हम लोग वचन की ओर चलेंगे। आंखों को बंद करें, हम आज वचन को सुनेंगे और मेरा बिलीव है जो वचन आज सुनने वाले हो वो वचन आपको बनाएगा। थैंक यू लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी तू हमारे साथ में है। हम बिलीव करते हैं प्रभु, यहाँ पर हम लाए गए हैं ताकि तेरे प्रभु उपस्थिति में हम बनाए जाएं। हम में से हर एक को अपनी महिमा और अपनी ग्लोरी में ऊंचा उठाना। प्रभु हम जानते हैं शैतान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, परंतु तेरे बच्चे चमकेंगे यीशु के नाम से। मैं बिलीव करता हूँ प्रभु तेरा फेवर इस कलीसिया के साथ में है। इस कलीसिया को तू प्रभु अद्भुत अपनी महिमा के लिए खड़ा करने जा रहा है। इसलिए हम तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जितनी देरी हो रही है
उतनी ज्यादा चमक होगी इस कलीसिया में। प्रभु जितनी ज्यादा प्रॉब्लम है उतनी ज्यादा प्रभु हम आशीष को पाएंगे यीशु के नाम में। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज हर एक का हृदय आज यीशु के नाम से खुल चुका है, और जो वचन ये आज सुने प्रभु इनकी लाइफ में बड़े काम प्रकट होने पाए। धन्यवाद मेरे प्रभु, तेरी उपस्थिति में आज इस जगह में बड़े कामों को प्रकट कर, यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। निकालेंगे हम लोग भजन संहिता उसका 51 अध्याय और उसके 17वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 51 टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल में यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर के सामने जाने के लिए टूटा मन होना मेरे प्रियो ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। और हर वो व्यक्ति जो टूटा होता है, हर वो व्यक्ति जो टूट नहीं सकता, वो कभी बनाया नहीं जा सकता। हर एक वो मसीह को यदि आप चाहते हैं कि आप बनाए जाओ, यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बड़े काम हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चंगाई आए, यदि आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में आपको आशीष मिले, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आशीष मिले, तो मेरे प्रियो सबसे ज्यादा जरूरी है जो चीज, जो व्यक्ति, जो परिवार टूटता नहीं, वो कभी भी बनाया नहीं जा सकता। इसलिए टूटना जरूरी है मेरे प्रियो। जब हम टूटते हैं तो हम बनने के लिए तैयार होते हैं। जब हम तैयार होते हैं परमेश्वर हमको बनाता है। आमीन। आज हर क्षेत्र में देखो, आप हर क्षेत्र में उठाकर देखो, जहां पर भी आप देखोगे मेरे प्रियो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को तोड़ना चाहता है। हर एक व्यक्ति को इसलिए तोड़ना चाहता है ताकि वो बनाया जा सके। और लोग आज टूटना नहीं चाहते मेरे प्रियो, आज लोग छोड़ना नहीं चाहते। लोग अपने जीवनों में मेरे प्रियो कुछ चीजों को अपनी लाइफ से दूर करना नहीं चाहते, इसलिए परमेश्वर उनको बना नहीं सकता। वो कभी भी नहीं बनाए जा सकते। इसलिए हमारी लाइफ में टूटना जरूरी है। और बाइबल कहती जो टूटेगा वही व्यक्ति उत्तम बलिदान चढ़ा सकता है, बाकी कोई नहीं। मसीह जीवन में हम में से हर एक के लिए टूटना जरूरी है। आज यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रभु में आने के बाद आप कितने टूटे हो, कितने अपने जीवनों में अपने आप को खाली किए हो, कितने अपने जीवनों में अपने आप को, अपने प्रभु को बोला प्रभु मुझे छांट काट और तैयार कर ताकि मैं टूट कर मेरे प्रियो बिखर सकूं, ताकि मैं अपनी महिमा को देख सकूं। आज लोग पाना सब कुछ चाहते हैं लेकिन प्रभु के सामने टूटना नहीं चाहते। आप टूटोगे कैसे मेरे प्रियो जब अपनी इच्छाओं को आप मारते हो? टूटोगे कैसे जब आप अपनी अभिलाषाओं को मारते हो? टूटोगे कैसे जब दूसरे संसारिक लोगों से आप अलग हो जाते हो? टूटोगे कैसे जब आप अपनी मर्जी नहीं प्रभु की मर्जी पर चलते हो? इसका मतलब है कि आप टूट रहे हो। हालेलुया। और परमेश्वर है जो आपको बनाना चाहता है। जब आपको लगे कि बाइबल नहीं पढ़ना है और आप बाइबल पढ़ रहे हो मेरे प्रियो, आप अपने आप को तोड़ रहे हो। जब आपका मन करे आराधना नहीं करना है और आप आराधना कर रहे हो, इसका मतलब कि आप अपने आप को तोड़ रहे हो। क्योंकि बाइबल कहती है हम शरीर में होकर आत्मा में चलते हैं, और जब हम आत्मा में चलते हैं तो हम अपने आप को, शरीर को तोड़ते हैं ताकि हम बनाए जा सके। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में कई प्रभु के लोग हैं जिन्होंने अपने आप को जब तक नहीं तोड़ा तब तक उन्होंने अपना बेस्ट नहीं पा पाया। और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ बड़े आसानी से मिल जाए, हमारे जीवन में बड़े काम बड़े आसानी से हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपनी ब्लेसिंग और परमेश्वर का फेवर को पाने के लिए आपको टूटना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। तभी तो बेस्ट बलिदान आप चढ़ा सकते हो। दाऊद कहता है प्रभु मुझे तोड़ और मुझे बना, क्योंकि मैंने तुझे अपना शरण स्थान मान लिया है, मैंने तुझे अपना धाम मान लिया है, और मैं जानता हूं जब तक मैं टूटूंगा नहीं तब तक मैं बनाया नहीं जा सकता।
क्योंकि हमें घमंड होता है और घमंडियों का परमेश्वर सामना करता है। मैं क्यों हाथ उठाऊं, क्यों आराधना करूं, क्यों हर संडे चर्च जाऊं, क्यों बाइबल पढ़ूं, क्यों दुआ करूं, मेरी मर्जी है। आप जब तक घमंड में रहोगे, आप मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो। और परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और वो कभी बनाए नहीं जा सकते। आपका पोजीशन क्या है, आपका रुतबा क्या है, आप कैसे दिखाई देते हो, आपका एजुकेशन क्या है, प्रभु के सामने कोई मायने नहीं रखता। आप जब प्रभु के पास में आए हो, प्रभु के बेटे और बेटी हो। अपने घर में माँ बाप के यदि 3 बच्चे, एक डॉक्टर है, एक वकील है और एक इंजीनियर है, वो अपने माँ बाप के पास में जब आते हैं तो ये पद मायने नहीं रखते। उनके सामने सिर्फ एक बात मायने रखती है, ये तीनों मेरे बच्चे हैं और इनसे एक समान मुझे प्यार करता है। हालेलुया। आप जब प्रभु के पास में आते हो तो किस नियत से आते हो? मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास में बैंक बैलेंस है, मेरे पास में घर है। प्रभु कहता है जो भी मेरे पास में आए वो टूटे मन से आए, तरस के साथ, भूख के साथ आए, तब तो वो अपना इनाम लेकर जाएगा। हालेलुया। बाइबल में एग्जाम्पल के तौर पर, बाइबल में चुंगी लेने वाला और फरीसी जब प्रभु के पास में आराधना और प्रार्थना करने के लिए आए तो फरीसी ने अपनी बड़े घमंड भरी प्रार्थनाओं से प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश किया। लेकिन चुंगी लेने वाला कहता है कि मैं प्रभु इस योग्य नहीं हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुझे क्या दे सकता हूं? बताओ आराधना किसकी कंप्लीट हुई? बताओ किसकी प्रार्थना सुनी गई, टूटे हुए की या घमंडी की? आप किस नियत से इस जगह में आए हो? आप क्या लेने के लिए आए हो? आप चले जाओ बड़े से बड़े प्रभु के दास के पास, चले जाओ बड़ी से बड़ी मिनिस्ट्री में, जब तक आप टूटे हुए नहीं हो तब तक आप बनाए नहीं जा सकते। 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री प्रभु के सामने टूट कर बिखर गई। मायने नहीं रखता कि लोग क्या कहेंगे, मायने नहीं रखता कि मेरी बीमारी कितनी बड़ी है, जो 12 साल से नहीं हुआ वो अब होगा, क्योंकि मैं टूट कर बिखरने के लिए तैयार हूं। मैं अपने प्रभु के अंगोछे को छू लूंगी और बीमारी ठीक हो जाएगी। हालेलुया। यदि आप ऐसा विश्वास लेकर आए हो, यदि आप ऐसा टूट कर आए हो, यदि आप ऐसा तैयार होकर आए हो, तो आप इस जगह से आज बेस्ट लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने हर एक आंसर जो आप अपनी प्रार्थनाओं में मांगते हो, अपनी डायरियों में लिख कर रखे हो, आज वो प्रार्थनाओं का आंसर आने का और पाने का समय यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप तब पाते हो जब उन चीजों को आप अपने जीवनों में रिसीव करने के लिए तैयार होते हो। हालेलुया। इन दिनों में किसानी का काम चालू है। मेरे प्रियो, भूमि में बीज को ऐसे ही नहीं बो दिया जाता, उसको तैयार किया जाता है। आया ना? भूमि को तैयार किया जाता है ताकि बीज डाला जाए तो वो बीज जो है वो फल लेकर आए और उनका परिश्रम आशीषित होने पाए। हाँ या ना? आप यदि यहाँ पर आए हो बिन तैयारी के, तो मेरे प्रियो आप अपना बेस्ट कभी नहीं ले सकते, कभी नहीं, क्योंकि आपकी भूमि में जो बीज डाला जाएगा वो कभी भी फलवंत नहीं हो सकता, क्योंकि आपके दिमाग में, आपके माइंड में, आपके हृदय में वो सारी बातें हैं जो संसार में एक संसारिक व्यक्ति के जीवन में होती है। कौन सी बातें? निकालो मेरे साथ में मरकुस 4 अध्याय, मरकुस 4 अध्याय। हम वापस आएंगे। क्यों प्रभु चाहता है कि हम टूटे? क्यों प्रभु चाहता है कि हम टूटा हुआ जीवन प्रभु के पास में जिए? और हर एक मसीह व्यक्ति यदि वो टूट नहीं सकता तो याद रखना वो कभी बनाया भी नहीं जा सकता। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं अपना बेस्ट बलिदान चढ़ाने के लिए, ताकि आप प्रभु के पास भी जब बैठो तो अपने आप को तोड़कर प्रस्तुत करो। देखो 19वें पद में क्या लिखा? और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है, बीज को दबा देता है, और वो क्या हो जाते हैं? आप वचन सुन रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वो फल नहीं ला रहा है, तो प्रॉब्लम मेरे प्रियो प्रभु का नहीं है। प्रभु के वचन में कभी डाउट मत करो। प्रॉब्लम किसमें है? हम में। ये चीजें जब चिंता और परेशानी और ये तकलीफें जो एक झाड़ी के समान है, जो एक इंसान इससे बहुत जल्दी आजाद नहीं होता,
कल मेरे पास में एक परिवार आया और उसने कहा आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप लोग टेंशन नहीं लेते होगे क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हो। मैंने कहा बिल्कुल, टेंशन होता है कभी कभी, लेकिन जितना पहले लेते थे अब नहीं लेते। तो बोले आप क्या हम लोग से ज्यादा आपके धन दौलत प्रॉपर्टी है? मैंने उनसे एक ही बात कहा, मेरे पास प्रभु है इसलिए कल की चिंता कभी नहीं करता, क्योंकि मेरे पास में कौन है? प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने जीवनों में आप इस बात को चेक करो कि यही वो चीजें हैं, और आप सब जानते हैं इन बातों को। क्या लिखा है यहाँ पे? संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को क्या कर देता है? वचन आप में फलवंत होना चाहता है, वचन आप में बढ़ना चाहता है, वचन आपको आशीषित करना चाहता है, वचन आपको तोड़ना चाहता है, लेकिन आप टूट नहीं रहे हो तो आप कभी बनाए नहीं जा सकते। इसलिए टूटना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जो टूटता है वही बनाया जाता है। यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय और उसके 31वें पद को पढ़ो। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, हाँ जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। सब बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो मैं जवानों के समान मैं दौड़ूंगा, उकाबों के समान ऊंचा उठूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ में है। मैं उसकी बाट जोता हूं। आप कहां तैयार किए जाते हो मालूम है आपको? जब आप प्रभु की उपस्थिति में होते हो, जब आप प्रभु की निकटता में जीवन जीते हो, आप तैयार किए जाते हो। ये कलीसिया तैयार की जा रही है प्रभु की निकटता में। आमीन। हालेलुया। सुबेरे शाम 24 घंटे तैयार हो रहे हैं। कटाई चल रही है, छटाई चल रही है, घमंड तोड़ा जा रहा है, नम्र किया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है। किस लिए? एक बंदा 1,000 के बराबर होगा, याद रखना। एक बंदा, एक बच्चा, एक लड़का लड़की इस भिलाई दुर्ग में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया से एक बंदा हजार को संभालने वाला बनेगा। उसका रीजन है क्योंकि आप तैयार हो रहे हो प्रभु के साथ में। कोई मनुष्य आपको तैयार नहीं कर रहा है, आपको प्रभु तैयार कर रहे हैं। जब आप यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हो, घुटने टेक रहे हो, उपवास में बैठे हो, संगति में बैठे हो, क्योंकि आप इस बात को याद रखो, ये आप रूल रेगुलेशन में, मेरे प्रियो, आप एक अनुशासन में ढाले जा रहे हो। क्या काय में डाले जा रहे हो? अनुशासन में। जो डिसिप्लिन में आ जाता है वो अपनी लाइफ में कभी असफल नहीं होता। हालेलुया। और ये चीज इस कलीसिया में प्रारंभ हो चुकी है, और इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपने कामों को प्रारंभ करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाते हैं, और उकाबों के समान। किसके समान? क्या करते हैं? क्या करते हैं? कितने लोग उड़ने के लिए तैयार हैं प्रभु में? फिर पंखे नहीं लगाऊंगा आपका, आत्मा में आप उड़ोगे। आप बिलीव करो मेरे प्रियो, ये अभिषेक इस कलीसिया में बहेगा। आप यहाँ बैठे बैठे इस्राएल का आप विजिट करोगे यीशु मसीह के नाम में। आप अमेरिका का विजिट कर सकते हो, यहीं पर बैठे बैठे स्वर्ग का विजिट कर सकते हो, प्रभु के अद्भुत चीजों को देख सकते हो। उकाबों से भी ऊंचा प्रभु लेने के लिए हमको आया है, वो आत्मा दिया है हमें। आपको पता है, उकाब बोल देना बहुत आसान है, लेकिन उकाबों जैसा ऊंचा उठना मेरे प्रियो बहुत मुश्किल है। क्यों मालूम है? उकाब के बारे में कितने लोग क्या जानते मुझे नहीं मालूम, लेकिन उकाब अपनी ऊंचाई को पाने के लिए सबसे पहले अपने आप को तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है अपने आप को। मेरे प्रियो, चट्टानों पर मारता है, अपने आप को मेरे प्रियो जमीन में घसीटता है, अपने आप को चोट मारता है, चोट लगने देता है, पूरी रीति से अपने पंखों में वो नंगा हो जाता है, कुछ नहीं बचता, सब कुछ खाली हो जाता है।
वो सोचता है कि मैं सबसे ऊंचा उड़ने वाला व्यक्ति हूं, सबसे ऊंचाई पर जाकर आसमान को छूकर आऊंगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इससे पहले कि उकाब जो है उस ऊंचाई को देखने पाए, मेरे प्रियो उसकी हिस्ट्री को पढ़ो। उकाब जो है अपने पंखों को चट्टानों पर मार मार कर तोड़ देता है, अपने शरीर को घायल लहूलुहान कर देता है। उकाब जो है वो जमीन में घसटता है और अपने आप को तोड़ देता है, इतना अधमरा हो जाता है कि उसके शरीर में कुछ नहीं बचता। और वो एक स्थान में जाकर मेरे प्रियो खुला बदन, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, अकेला बैठा रहता है। जब वो अकेला बैठा रहता है, धीरे 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 मेरे प्रियो उसके नए पंख आना प्रारंभ हो जाते हैं। धीरे 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 उसके पंख बढ़ना चालू हो जाते हैं। धीरे 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 वही नंगा, वही बिन कपड़े का, बिन पंख का मेरे प्रियो उकाब अपने पंखों से पूरी रीति से मेरे प्रियो बलवान और ताकतवर बन जाता है। और वो दिन आ जाता है उसके बैठे रहने से अब आजाद होने का। वो मेरे प्रियो ऊंचाई पर जाता है और आकाश में मेरे प्रियो छू कर आता है, और उतनी उड़ान कोई भी पक्षी कभी नहीं कर पाता। और जाता है और ऊपर छू कर आता है और कहता है, मैं उकाबों के समान उड़ने वाला पक्षी हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कुछ अद्भुत बनाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो उकाब जब टूट सकता है, उकाब जब मेरे प्रियो बिखर सकता है, उकाब जब दबाया जा सकता है, उकाब जब लहूलुहान हो सकता है, हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहता है उस ऊंचाई को पाने के लिए। तो प्रश्न ये है, आप जो मसीह पर विश्वास करते हो, क्या आप तैयार हो टूटने के लिए? क्या आप तैयार हो बनने के लिए? क्या आप तैयार हो हर कीमत में पिसने के लिए? प्रभु में कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं, कोई मुझे गाली दे, बुराई करे, चुगली करे, मेरे बारे में कितना भी कुछ करे, प्रभु मैं नम्र बना रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन मुझ गधे के ऊपर में यीशु मसीह बैठ जाएगा, वो दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उकाब यदि अपनी ऊंचाई को पाने के लिए हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहता है, तो मसीहों इस बात को जानो कि परमेश्वर ने आपको तो उकाब से भी ऊंचा और बहुमूल्य बनाया है। वो तो आपको स्वर्ग ले जाने के लिए तक तैयार है। आया ना? जब तक आप टूटोगे नहीं, याद रखना आप बनाए नहीं जा सकते। और उसी टूटने का एक प्रतीक है, एक अद्भुत मेरे प्रियो अद्भुत गवाही है मेरे प्रियो, ये साक्षी जो हमारे सामने में रखी गई है। मेरे प्रियो ये प्रभु भोज जो यीशु के टूटने की जर्नी को बताता है, यीशु के बिखरे जाने की जर्नी को बताता है। यदि मैं आज मारा ना जाऊं तो मेरे लोग कभी बचाए नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो उस टूटने के इतिहास को बताता है। ये प्रभु भोज जो है मेरे प्रियो आपको तैयार करता है, जैसे मैं टूटा वैसे क्या तुम टूटोगे? क्या तुम बनोगे? क्या जैसे मैंने कीमत चुकाई तुम भी कीमत चुकाओगे? मेरे प्रभु आज भी आपसे पूछना चाहता है। मेरे प्रियो फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 7वें पद को यदि आप पढ़ो तो बाइबल कहती है यीशु मसीह मेरे प्रियो हमारे लिए इतना टूट गया, इतना पिसा गया कि बाइबल कहती है मेरे प्रियो उसने अपने आप को शून्य कर दिया। पढ़ो निकाल के, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। हाँ, मृत्यु और क्रूस की मृत्यु को क्या कर लिया उसने? मेरे प्रिय मौत मायने नहीं रखता मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया उस दिन प्रेम मसीह मर गया। हाँ या ना? जितने प्रभु में मेरे प्रियो बपतिस्मा ले चुके हो उस दिन आप मर चुके हो प्रभु के साथ में, और मसीह के साथ में जब जिलाए गए हो तो आपको प्रभु तोड़ने के लिए तैयार किया है। क्या करने के लिए? बाजू वाले को बोलो, आप जब तक टूटोगे नहीं तब तक आप बनाए नहीं जा सकते। प्रभु में आपको टूटने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब तक आप टूटोगे नहीं तब तक आप बेस्ट बनाए नहीं जा सकते। इस बात को याद रखो। और इसलिए हर वो व्यक्ति जो टूटेगा नहीं वो मेरे प्रियो कभी बनाया नहीं जा सकता।
बाइबल में क्या लिखा? फिलिपियों उसका 2 अध्याय 1 अध्याय और उसके 29 पद को पढ़ो। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है, ना केवल तुम उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए क्या उठाओ? बाजार को बोलो टूट, ताकि बनाया जा सके। दुख उठा, ताकि विश्वास में मजबूत हो सके। परीक्षाओं पर गिर मत, पर जयवंत जीवन जी। हालेलुया। हम जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाए गए। मेरे पास में एक बहन आती है और उससे कहती है, प्रभु भैया मेरा पति बदलता ही नहीं है। मैंने कहा अच्छी बात है, जा अपने पति को धन्यवाद दे। बोले क्यों भैया, आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि तेरा पति यदि बदल जाएगा ना तो बाइबल पढ़ना, दुआ करना, उपवास रखना बंद कर देगी। मत बदलने दे उसको। जब तक तू मजबूत नहीं होती तब तक मत बोलना कि मेरा पति बदल जाए। बोले भैया ऐसा कैसे? मैंने कहा बहन तेरे को मैं देखते आ रहा हूं इतने दिनों से। आज तो चर्च में आ रही है सिर्फ अपने पति के कारण से। आज तो उपवास रख रही है सिर्फ अपने पति के कारण से। आज यदि बाइबल पढ़ती है तो सिर्फ अपने पति के कारण से। इसलिए अपने पति को बोल अभी मत बदल, मेरे को पहले मजबूत होने दे। जब पूरी रीति से मजबूत हो जाऊंगी तब इस घर का क्या होगा? उद्धार होगा। अच्छी बात है यदि आपके घर में परेशानी है, आपके घर में दिक्कत है। मेरे प्रियो कई फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है जो मेरे प्रियो महीनों सालों दुआ करते आए अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, घराने के लिए, लेकिन प्रभु का समय नियुक्त था और आज सही समय में उनका परिवार बदल चुका है, उनके बच्चे बदल चुके हैं। क्यों? इसका रीजन है प्रभु सही समय में सही काम करता है। वो जानता है आपके स्वार्थ को, वो जानता है आपके स्वार्थीपन के स्वभाव को कि आप अगर मेरा पति बदल गया तो नमस्ते। अब मेरी बहन, एक बहन फोन करती है मेरे पास में और कहती है भैया अब मेरा सारा काम तो हो गया, मैं अब चर्च नहीं आऊंगी। बड़े महान लोग हैं ऐसे, इनको तो प्रभु ही रिवॉर्ड देगा। हाँ है ना? बिल्कुल। जब बिगड़ा तो सब आ गए प्रभु के पास में, जब सुधर गया तो बोले टाटा बाय बाय भैया, अब कोई जरूरत नहीं है हमारे काम को आपकी। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहो। इसलिए प्रभु से कहता हूं, मैंने अपनी टीम से कहा 7 हफ्ते तक जो नया व्यक्ति आता है ना उसकी हाजिरी लो। प्रार्थना नहीं करेंगे उसके लिए। बोले भैया नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगा। 7 हफ्ते तक प्रभु के कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, महीने 2 महीने तक चेक करते हैं ये वफादार रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग बड़े दयालु लोग हैं ना, जो फर्स्ट डे आए उसी के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद चंगाई मिला तो नमस्ते, दूसरे हफ्ते कुछ पता ही नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर टूटे और पिसे मन वालों के बलिदान को मेरे प्रियो तुच्छ नहीं जानता, उनको ग्रहण करता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना, आपका उपवास कितना लंबा क्यों ना हो गया हो, याद रखो आप प्रभु के साथ में कीमत चुकाए हो, आपका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आप ये मत सोचो मेरा परिवार क्यों नहीं बदल रहा है। याद रखो प्रभु आपको तैयार कर रहा है, तोड़ रहा है, छांट रहा है, आपको पूरी रीति से पीस रहा है ताकि आप मजबूत होकर एक दिन गवाही के लिए खड़े हो सको। कई चीजें हम चाहते हैं कि हमारे समय के अनुसार हो जाए, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में वो कामों को नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये बंदा जैसे मैं तैयार कर रहा हूँ, इसके जीवन में यदि चुटकी बजाते हुए सब चीज कर दूंगा तो इसके लिए मैजिक हो जाएगा। बोले जब जब इसको मैजिक देखने की इच्छा होगी फट से चर्च में जाएगा, प्रभु के दास के पास खड़ा होगा, मैजिक देखेगा चुटकी बजाते और वापस चला जाएगा। इसलिए प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु कई लोगों को तुरंत में कई बड़े कामों को भी बंद करना ताकि वो तैयार किए जा सके। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? परमेश्वर आपके उत्तम बलिदान को चाहता है, याद रखना। और उत्तम बलिदान को पाने के लिए मेरे प्रिय टूटना जरूरी है। लोग बोलते हैं मेरे जीवन में गवाही आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन बिग गवाही के लिए आपको टूटते हुए, बिखरते हुए उस पोजीशन तक पहुंचना। हर चीजें बड़ी आसानी से किसी को नहीं मिलती। हर चीज को पाने के लिए एक मूल्य है, एक कीमत है जिसको आपको अदा करना पड़ेगा। आया ना? हर चीज को आपको 9th क्लास से 10th क्लास में जाने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। 1 साल की जर्नी होगी आपके साथ। नए पोजीशन, नए पद को पाने के लिए एक जर्नी, एक रूल है, एक नियम है जिसकी कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। दिल्ली से लेकर मेरे प्रियो छत्तीसगढ़ आने के लिए आपको एक मूल्य देना पड़ेगा, एक कीमत चुकानी पड़ेगी।
बिना मूल्य चुकाए आप कभी भी कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते। और आप सोच रहे हैं कि बिना मूल्य चुकाए मुझे ऐसे ही सब चीज मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो करना था बिना मूल्य के, मेरे प्रियो, आपको सब कुछ दे दिए। फिर भी उसे पाने के लिए प्रभु कहता है, जो मेरे पास में आए वो मन फिरा कर आए, जो मेरे पास में आए विश्वास से आए, तो ही उसके जीवनों में बड़े काम होंगे। आमीन। मेरे प्रियो, ये टूटना हमारे जीवनों से प्रारंभ नहीं होता, ये टूटना यीशु मसीह से प्रारंभ होता है। जब वो टूटा गया तब मेरे प्रियो पूरे मानव जाति का उद्धार हुआ। जब वो टूटा स्वर्ग का दरवाजा खुला। जब वो टूटा तो इतिहास के पन्नों में मेरे प्रियो ये लिख दिया गया कि मानव जाति जिस दिन यीशु का नाम लेगी उस दिन वो उद्धार पाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस प्रभु भोज में जब हम शामिल होने के लिए आए हैं, मैं आपसे कहूंगा, आज अपने आप को तोड़ो, अपने आप को खाली करो। इस मेज में शामिल होने से पहले मेरे प्रियो अपने आप को चेक करो कि परमेश्वर जो है आपको कुछ बनाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। वो आपको कुछ बनाना चाहता है कि आप कह पाओगे, या फिर आज आप ये कह पाओगे कि प्रभु मैं अपने आप को देता हूं। मेरे पास में एक भाई आया, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। वो स्टार टाइल्स वाला, रायपुर में स्टार टाइल्स, वहां पर मेरे प्रियो उसका ऑफिस है। वो मेरे पास में आया और आकर मेरे पास में बैठा। जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बड़ी वेदना दी कि उसके लिए प्रार्थना करूं। और प्रार्थना करके जब मैं रो रहा था, उसने कहा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी अनजान व्यक्ति के लिए आप इतनी आहें भर भर कर रो सकते हो। मैंने उससे कहा, ये मैं नहीं रो रहा हूं, परंतु मेरा प्रभु रो रहा है, क्योंकि आप जिस काम के लिए इस जगह में आए हो, आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई है और आप इस प्रॉब्लम के लिए इस जगह में आए हो। इसलिए पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, और वो आपकी तकलीफों को देखकर मेरे द्वारा आज आंसुओं को बहा रहे हैं। वो आदमी जब ये बातों को सुना, मेरे प्रियो, वो भी रोने लगा। और जब रोया और उसके बाद में थोड़ी देर बाद जब उसके लिए प्रार्थना की गई, उस पर तेल लगाया गया, मेरे प्रियो, वो व्यक्ति बोलने लगा कि कितना आशीषित है ये घर, मेरे टाइल्स वाले घर से अच्छा। जहां पर मैं रहता हूं उस घर से ज्यादा आशीषित है ये घर जहां पर आज मैं बैठा हुआ हूं। और सामने कुर्सी में हम लोग बैठे हुए थे। और मेरे प्रियो, वो कहता है कि क्या मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठ सकता हूँ? मैंने कहा, आप आराम से बैठो, जब तक बैठना है आप बैठो। यहाँ से अपना ब्लेसिंग लेकर जा रहे हो। बिलीव करो कि आपकी पत्नी वापस आने वाली है, क्योंकि आपका घमंड टूट चुका है। जो चेयर में बैठा करते थे, नीचे बैठकर आप कह रहे हो, प्रभु मुझ पर दया कर। ये बड़ा प्रेम है, क्योंकि आपका ये प्रतीक है इस बात का कि आप कह रहे हो, प्रभु मैं अब टूट चुका हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना पद, ना पैसा, ना बिजनेस, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रभु चाहिए। और वो व्यक्ति इस जगह से गया, और मेरे प्रियो, तीसरे दिन उसको गुड न्यूज मिला कि उसकी पत्नी जो है वो वापस घर आ रही है। हालेलुया। जब आप टूटते हो अपने पद से, अपने घमंड से, अपने एजुकेशन से, अपनी डिग्रियों से, और प्रभु से कहते हो, प्रभु मैं तैयार हूं सब कीमत चुकाने के लिए, तो प्रभु कहता है, मैं भी तैयार हूं तुझे शिरोमणि बनाने के लिए, मैं भी तैयार हूं तुझे इनाम देने के लिए। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर हर एक वो व्यक्ति जो संसार में घमंडी है, वो कभी भी अपने जीवनों में आशीषित नहीं हो सकते। इसलिए बाइबल में जो लिखा है, भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय, टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या है? क्या है? टूटा मन। मन मीन्स आपका स्वभाव। जब तक आप अपने स्वभाव में टूटोगे नहीं, जब तक आप अपने आचरण में टूटोगे नहीं, जब तक आप अपने कार्यों में टूटोगे नहीं, तब तक आप परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। और ये मन ही है जो आपको कभी टूटने नहीं देता, याद रखना। इसलिए लिखा है, मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। ये स्वभाव में लगा है असाध्य रोग, आपके चाल चलन, आपके चरित्र में लगा है असाध्य रोग। इसे दूर करना है, तब इसे आप लेकर जाओ और प्रभु से कहो, प्रभु ये देह, ये मन पवित्र आत्मा का क्या है? हालेलुया। आगे लिखा है, परमेश्वर तू टूटे और पिसे मन को क्या नहीं जानता? तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया।
मेरे प्रियो आज वो आपको तुच्छ नहीं जानेगा। आज वो आपको मेरे प्रियो कोई भी रीति से आप कैसे भी स्थिति में आए हो, आज आप उसे पुकारोगे और वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन, हालेलुया। आज जो लेने के लिए आए हो, मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया। ये टूटा मन जो आज आप तैयार कर रहे हो और टूटने के लिए तैयार हो, मेरे प्रियो, जब आप इस बीज में शामिल होते हो और जब आप अपने आप को कहते हो प्रभु मुझे तोड़ दे ताकि मैं बन सकूं, तो याद रखना आप कुछ बनने वाले हो। आमीन, हालेलुया।